आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं कि आरएसएस को कैसे जानें, कैसे समझें। शमसूल साहब के साथ 10 एपिसोड हम बना चुके हैं आरएसएस के विभिन्न पहलुओं पर। अब पिछला एपिसोड हमने बनाया था जिसमें आरएसएस और टू नेशन थ्योरी के बारे में हमने चर्चा की थी। दलित के बारे में क्या राय थी, संविधान के बारे में क्या राय थी, सब चर्चा हो चुकी। पुनियानी साहब के साथ 4 एपिसोड करना था, 1 एपिसोड बाकी है। 2000 से लेकर 2025 तक का जो आरएसएस की यात्रा है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि को आरएसएस का हिंदू महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो कैसे देखते हैं? भारत माता तो कहते हैं, लेकिन हिंदू महिलाओं के बारे में क्या सोच है, इस पे बात करेंगे। जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेकर आए थे, तो हिंदू महिलाओं के अधिकार के बारे में वो कोड बिल था। लेकिन आरएसएस ने जमकर विरोध किया था। इवन बाबा साहब के पुतले भी फूके गए थे रामलीला ग्राउंड में। नेहरू और बाबा साहब के दोनों के पुतले फूके गए। मैं ऑर्गेनाइजर का ये लेख है, शमसूल साहब ने मुझे भेजा है। कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 नवंबर को जब सौंपा गया था, 25 नवंबर को, और 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर ने लेख छापा था। उसको लबो-लुआब ये कि एडल्ट फ्रेंचाइजेस यानी कि सार्वभौम मताधिकार के खिलाफ में थे, वो सहमत नहीं थे, जिसको लाने के लिए बाबा साहब ने कितनी जद्दोजहद की थी। दूसरा, संविधान को लेकर वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से उसमें भारतीयता के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक लाइन में पढ़ देता हूँ, उसके बाद सीधे चलेंगे महिला और आरएसएस को लेकर। महिला के बारे में आरएसएस के क्या विचार है, इसमें चर्चा करेंगे। लाइन ये है कि हमारे संविधान में, प्राचीन भारत में विलक्षण संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। मनु की विधि स्पार्टा के लाइक लाइकरगुस या पर्सिया के सुलोन से बहुत पहले लिखी गई थी। आज तक इस विधि को जो मनुस्मृति में उल्लिखित है, विश्व भर में सराहना की जाती रही। यह स्वतः स्फूर्त धार्मिक नियम पालन समानुरूपता पैदा करती है, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए उनका कोई अर्थ नहीं है। और मैं सब बता दूं, कई भाषण मैंने बाबा साहब कोट किए हैं और मनुस्मृति को लेकर ही उन्होंने सवाल जवाब किया है आरएसएस के लोगों से। बहरहाल आज चलते हैं, आज शमसूल साहब के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर महिलाओं को लेकर आरएसएस का दृष्टिकोण क्या है। आखिर हिंदू महिला को लव जिहाद से कौन बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, तमाम ऐसे पहलू हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे भी आएंगे, ऑपरेशन सिंदूर याद ही होगा, उसमें भी आएंगे, तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। स्वागत है सर। जय भीम सर। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद साथी। और मैं अम्बेडकर नामा और आपको बधाई देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा संजीदगी से आरएसएस के जो 100 साल हैं विभीषिका के, गद्दारी के, जी दलाली के, वो उस पर आप लगातार एक सीरीज हर हफ्ते आप एक रिलीज करते हैं। और एक ये डॉक्यूमेंटेशन है आरएसएस को लेकर, आरएसएस के दस्तावेजों को लेकर। मुझे नहीं लगता कि ऐसा काम इस देश में, हमारे हिंदी भाषी इलाके में किया गया है, अंग्रेजी भाषी इलाके में भी नहीं किया गया। हालांकि ये किया जाता तो और बहुत बेहतर पहले होता, अच्छा इसकी होता। जरूरत थी। तो आज ये जहां पहुंच गए हैं इस देश का सत्यानाश करने के लिए, वो स्थिति नहीं बनती। ये बहुत अहम है जानना, क्योंकि आरएसएस वाले मुसलमान औरत के बारे में बहुत चिंतित हैं। उसको ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलाना चाहते हैं। उसको जो है यानी जो शरिया है उससे दिलाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, दिलाना चाहते हैं। और उसके बाद वो सिंदूर के लिए जो हमारी देश की महिलाएं थीं, वो उनके सिंदूर के लिए पाकिस्तान जो एक इस्लामी एक मुसलमान देश है, उसको हमने क्या सबक सिखाया, उसके लिए हमने उनके तमाम कितने कितने जगहों पर हमले किए। ये और बात है, ट्रम्प कहते हैं कि वो मैंने जब कहा बंद कर दो तो उन्होंने वो बंद कर दिया। तो ये किसके लिए? ये हिंदू औरत के सिंदूर के लिए। इत्तेफाक से वहां पर जो सारी बच्चियां और जो सारी महिलाएं जिनके पति शहीद किए गए, वो हिंदू थे। हालांकि शहीद होने वालों में एक मुसलमान भी था। तो वो सिंदूर वाले मामले में वो कवर नहीं होता है, पर चलिए
आरएसएस जो है मोदी जी, मैं मोदी जी को बीजेपी का लीडर नहीं कहता हूं, उनको आरएसएस का आदमी कहता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हम तो आरएसएस के कहने पर काम करते हैं। तो ये देखिए बात औरतों के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं। आपने बताया कि जिहाद, लव जिहाद, मुसलमान लड़कों से हिंदू औरतों को बचाने के लिए कितनी जगह किया जा रहा है, कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। कोर्ट भी जो है बिल्कुल आंख बंद करके, जो जो एक कोई लफंगा अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने वाला जो एक शिकायत करता है तो शिकायत को मांगकर आप फौरन मुकदमा कर देते हैं। इलाहाबाद, लखनऊ हाई कोर्ट्स तक इस पर बहुत एतराज कर चुके हैं कि आप ये क्या, किस तरह से आप ये कर रहे हैं। आप किसी शिकायत को कैसे एफआईआर में आप बदल कर और उसको सजा शुरू कर सकते हैं। तो खैर गुंडे तो मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, सिख ईसाई भी हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान अगर कोई ये करता है, किसी हिंदू लड़की से करता है, तो वो बहुत राष्ट्र विरोधी काम है, हिंदू विरोधी काम है। और अगर मुसलमान लड़कियों से हिंदू लड़के शादी करते हैं तो वो हिंदू धर्म का बहुत वाहुआ है, जय हो, जय हो। और उसको हिंदी के जो खासतौर पर अखबार है हिंदी बेल्ट के, वो तो किस तरह से उसको छापते हैं और ये बताते हैं कि कल फला मंदिर के अंदर, बनारस के या उज्जैन के फला मंदिर के अंदर या कानपुर के फला कश्मीर मंदिर। में नहीं हुआ सर। जी कश्मीर जब धारा 370 हटा था, तब जी बहुत यहाँ हो हल्ला मचा था कि अब कश्मीर में सेब का बागान खरीदेंगे, वहाँ शादी करेंगे, वहाँ कोठी जी हाँ, बनाएँगे। जी कितना जी बना अब तक, कितनी शादियाँ हुई है ज़रा, जी हैं? हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं, वो करेंगे, वो असल में उनको, कश्मीरी औरतों को, वो उनको उनका सिटीजनशिप खत्म करके उनको बंदी बंदी बनाकर लाएंगे, उनके साथ करेंगे। ये प्रोग्राम आरएसएस और बीजेपी का भी खत्म नहीं हुआ है। आप ये देख सकते हैं जो मुसलमान लड़कियों को हिंदू करके जो शादियां की जा रही हैं, मैं ये मान सकता हूं कि वो हिंदू लड़कों से प्यार करती होंगी, लेकिन उनको बाकायदा हिंदू किया जाता है और बड़े 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 पैमाने पर आयोजन होते हैं मंदिरों के अंदर। वो राष्ट्रवाद है। और अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से करता है तो वो राष्ट्रद्रोह, उनका घर ढाया जाना चाहिए, उनको उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके सारे परिवार को बंदी बनाना चाहिए। तो ये आप देखिए, लेकिन जरा सा आरएसएस के गिरेबान में, आरएस तो अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखता नहीं है, हम जरा सा आरएसएस के गिरेबान में हम झांके और देखें तो कितनी शर्मनाक स्थिति है। देखिए, सबसे पहले जो आपने बताया, आज आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजर का जो 30 नवंबर 1949 का जो संपादकीय है कि हम मनुस्मृति लेकर आएंगे। ये मनुस्मृति जो है, ये हिंदू औरत, मुसलमान औरत के खिलाफ नहीं है, सिख औरत के खिलाफ नहीं है, ईसाई औरत के खिलाफ नहीं है। ये लागू जो करना चाहते हैं उसमें क्या क्या है हिंदू औरत के लिए, जरा इसको सुन लीजिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड में हमने फिर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, ये चैप्टर 9 है। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं साथियों का कि आप मनुस्मृति का चैप्टर 9, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 जरूर डाउनलोड करें और उसको पढ़ा करें कि किस तरह बड़ा खतरा है भारत को और दुनिया को, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो अगर ये प्रजातंत्र इन हिंदुत्ववादियों के नाम लिखा जाता है तो दुनिया के प्रजातंत्र की जो तस्वीर है वो भी, उसको भी बहुत बहुत नुकसान होगा। श्लोक 2 है, पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। फिर नंबर 3 है, श्लोक नंबर 3 चैप्टर 9 का, स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धन के रूप में जरूरी है। ये देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब कोई भी अपवाद नहीं है, वो कोई भी नहीं कह रहे कोई औरत ऐसी नहीं हो सकती है, नहीं, हर औरत को आपने कंट्रोल में रखना है। और उसके बाद बहुत ही शर्मनाक, जिसको जिसको बताने के बाद, साझा करने के बाद मन इतना खराब हो जाता है और मुझे लगता है कि आप भी उससे बच नहीं पाएंगे। ये 14 नंबर श्लोक है। ये स्त्रियां, और समझ लीजिए ये स्त्रियां हिंदू स्त्रियां हैं, ये मुसलमान स्त्री नहीं है, सिख स्त्री नहीं है, ईसाई स्त्री नहीं है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं। उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि वो पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती है, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर। बताइए, ये हिंदू धर्म के रक्षक, ये भारत
भारत माँ के रक्षक ये हिंदू औरत के साथ जो करेंगे उसका आप अंदाजा कर सकते हैं, यानी इनका एजेंडा हिंदू औरत के बारे में क्या है। और उसके अलावा मनु के अनुसार ब्रह्मा जी ने निम्नलिखित प्रवृत्तियां सहज भाव के रूप में स्त्रियों में पाई हैं। उत्तम शैया, उनको बस गद्देदार बिस्तर चाहिए, और अलंकारों के उपभोग का मोह, काम क्रोध, टेढ़ापन, ईर्ष्या द्रोह और घूमना फिरना तथा साज धजकर दूसरों को दिखाना। तो ये औरतों के बारे में उनका दर्शन है, औरतों के बारे में जो वो सोचते हैं, वो जो करना चाहते हैं। और उसके अलावा आप यही नहीं, जो एक दूसरी किताब है चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो औरत अगर पति को बताए बिना घर से बाहर चली जाए, यानी मायके चली जाए, आप उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, नाराज होकर चली जाए, तो उसको जो सजाएं देनी है 7-8 तरह की सजाएं, आप लरस जाएंगे उन सजाओं को जानने के बाद। आरएसएस वालों की मनु के बाद दूसरी किताब जो है अर्थशास्त्र है, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप ये सोचते हैं, जैसे बाबा साहब पर आरएसएस वाले इल्जाम लगाते थे, जब बाबा साहब जातिवाद और औरत की स्थिति को लेकर लिखते थे, ये आप समझ लीजिए कि बाबा साहब ने औरत को लेकर जो कुछ लिखा है वो इसके बहुत खिलाफ। उन्होंने कहा कि आपने आपने जो है अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अपने पतियों को दारू नहीं पीनी देनी चाहिए, आप खाना मत दो अगर वो दारू पी रहे हैं। वो मर्दों को रास्ता दिखाने वाली औरतें हैं, जो बहुजन औरतें हैं, बाबा साहब की जो कल्पना की औरतें हैं। यहाँ पर ये है कि वो बस मर्द को देखते ही वो बिस्तर पर जाएंगी। ये हिंदुत्ववादी सोच है औरत के बारे में, और बाबा साहब की सोच है। तो बाबा साहब ने यानी औरत की आजादी को लेकर, और बाबा साहब बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि औरत और मर्द बराबर होंगे, नहीं। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि औरत की अपनी जगह होगी, अपनी स्थापना होगी। बहुत सारे फेमिनिस्ट, बहुत सारे अपने आप को लिबरल कहने वाले नारा देते औरत और मर्द को एक समान अधिकार हो, एक समान अधिकार हो। औरत के तौर पर जिए, औरत मर्द के तौर पर जिए। मर्द कोई पैमाना नहीं है अच्छाई का, मर्द कोई एकदम। बराबरी का पैमाना नहीं है। इसीलिए रतन भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं ये जो हीरो शब्द है, हीरो शब्द मैं 1857 के शहीदों को या बाद के शहीदों का, जो औरतें हैं उनको मैं शीरो कहता हूं। यानी हीरो ही, मर्द जो है वो हीरो होता है। इसको मैंने बदला है। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई बाबा साहब के जमाने की या पुरानी बात है। आरएसएस की दुकानों पर जो किताबें बिक रही हैं, 20 से ज्यादा किताबें हैं, 20 से ज्यादा, मेरे प्यारे दोस्त। फिर बात कर चुका हूं, लेकिन आज फिर आपके सामने रख रहा हूं। ये लाखों की तादाद में बिकती है गीता प्रेस। ये गीता प्रेस वो है जो 2024 के अंदर गांधी शांति पुरस्कार मिला है जी। मिला था। लाखों की तादाद में छपती है ये सवाल जवाब है स्वामी रामसुखदास जी के। उसमें 85 में से मैं कुछ बहुत शर्मनाक आपको पढ़कर सुना रहा हूं। प्रश्न, स्वामी रामसुखदास जी खुद ही सवाल पूछते हैं और जवाब देते हैं। पति मार पीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है, जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, और जो चीजें इसमें भरी हुई हैं वो है, क्या स्त्री को नौकरी करनी चाहिए? स्वामी रामसुखदास जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। स्त्री का हृदय कोमल होता है, अतः वह नौकरी का कष्ट, प्रताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। थोड़ी विपरीत बात आते ही उसके आंसू आ जाते हैं। अतः नौकरी, खेती, व्यापार आदि का काम पुरुषों के जिम्मे और घर का काम स्त्रियों के जिम्मे। यानी जो मौलवी, जो मुल्ला लोग जिसको हम गाली बकते हैं कि ये शरिया के जरिए औरत को चार दीवारी के अंदर बंद करना चाहते हैं, ये देखिए हिंदू धर्म के औरत को मुसलमान औरत को मुक्ति दिलाने वाले उनका, हिंदू औरत के बारे में उनका क्या राय है। अच्छा, उसके बाद, क्या बेटी को जायदाद में हिस्सा मांगना चाहिए? बहू ने जायदाद में हिस्सा मांगना है? बिल्कुल नहीं। हिस्सा मांगने से लड़ाई हो जाती है, हिस्सा मांगने से लड़ाई हो जाती है। जैसे भाइयों में तो लड़ाई होती नहीं, बहन मांगेगी तो हो जाएगा। क्या लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ने की इजाजत दी जाती है? बिल्कुल नहीं। ये लड़के और लड़की जो है वो आग और तेल होता है। भला बताइए इनको ये कहां से, पता नहीं कहां से ये घटिया सोच लेकर आए हैं। उसके बाद, अगर आपके साथ बलात्कार हो तो घर में बैठो, चुप रहो। पति को पता लगे तो वो भी चुप रहे। और क्या पुनर्विवाह औरत कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। जो एक बार दान दे दिया गया वो जो है वो दोबारा दान नहीं दिया जा सकता। यानी पुनर्विवाह के खिलाफ है।
और ये जो लेटेस्ट एडिशन है अभी इसका, ये मैं आपको बता दूं ये कब छपा है, ये 2023 का छपा हुआ है, ये 80,000 छपा है 2023 के अंदर ये किताब जो है। और उसके बाद आप सती होना परंपरा नहीं है, ये इसी किताब के अंदर है। और इस किताब के अलावा नारी शिक्षा स्त्रियों के लिए कर्तव्य, नारी शिक्षा स्त्रियों के कर्तव्य, स्त्रियों के लिए कर्तव्य में तो स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता का निषेध एक चैप्टर है इसके अंदर जी। ये जयदयाल गोविंद का जी लिखा हुआ, ये भी आरएसएस के एक बड़े आदमी है। नारी शिक्षा के अंदर इस नारी और उनका नरक का परस्पर संबंध, और उसके बाद आपका सती का ग्लोरिफिकेशन, ये सारी किताबें। और ये 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर बिकती हैं, 40 से ज्यादा। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती है, एक और शर्मनाक बात जो आपको जानते, और ये आरएसएस को लोग कहते हैं कि देखिए ये राष्ट्रवादी है और ये राज कर रहे हैं, और कितने अखबार वाले, और कोई आज तक एक चैनल है वो तो बाकायदा सीरीज चला रहा है, और उसके आरएसएस के 100 साल पर उन्होंने कभी नहीं जानना चाहा, ना पूछा। और ये जो भगवत हैं, ये कहां कहां घूमते रहते हैं, कोई प्रेस वाला इनसे नहीं पूछता कि भाई तुम्हारा जो मर्दों का संगठन है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वॉलंटियर फोर्स है, ये स्वयंसेवकों का संगठन है। और औरतों का संगठन का नाम है राष्ट्र सेविका समिति, 1936 के अंदर बनाया गया है। राष्ट्र सेविका मतलब ये वो मर्द जो है वॉलंटियर है, औरतें जो है वो सेविका है। सेविका का मतलब जरा समझिए, सेविका का एक मतलब तो गुलाम भी होता है, सेविका का एक मतलब घरेलू काम करने वाले होते हैं, लेकिन नौकरानी। और एक और शर्मनाक बात यह है कि जो आरएसएस के पुरुष हैं वो शपथ लेते हैं कि भारत माँ के हिंदू राष्ट्र के लिए वो काम करेंगे। उनको अपने चरित्र के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने नैतिकता बनाए रखेंगे, नैतिकता के मूल्यों को फॉलो करेंगे, उसके लिए कोई शपथ नहीं है। लेकिन इन बच्चियों को जो शपथ लेनी है वो जरा सा सुन लीजिए। वो शपथ है कि वो जो है अपनी इस्मत, अपनी चेस्टिटी की हिफाजत करेंगी। वो जो है सतीत ने इस राष्ट्र को, उनका जो शपथ है उनकी वो पढ़कर सुना रहा हूं। जिस सतीत ने इस राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाया है, जिसके सामने समग्र विषय नम्र होता है, उस आदर्श पवित्र सतीत के ही अंबे अपनी प्रिय कन्याओं को प्रदान करो। दुराचार और दुर्वर्तियों का विध्वंस करने वाली दिव्य शक्ति हमें प्रदान करे, तथा पितृ पुत्र बंधु और पति इन सबको सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली दिव्य शक्ति हमें प्रदान करो। लड़कियां जो हैं उन्होंने सुशील होना है, सुधीर होना है, समर्थ होना है, स्वधर्म अपनाना है, स्वमार्ग पर चलना है, अच्छे रास्ते पर चलना है। पुरुष जो है उनको किसी इस तरह की शपथ नहीं लेनी है। अच्छा, अब भाई इनसे ये पूछो कि ये लड़कियों का जो अपनी अस्मत है, जो उनकी चेस्टिटी है, उसका तो वो तो खराब होगी, या उसको बिगाड़ा या लूटा जाएगा वो तो जब कोई मर्द इन्वॉल्व होगा। अगर मर्दों से आप शपथ लेंगे कि तुम ध्यान रखोगे और कोई इमोरल काम नहीं करोगे, तो हमारी बच्चियां भी बचेंगी, ये सेविकाएं भी बचेंगी। आपने आरएसएस के मर्दों को ये शपथ दिलानी चाहिए कि तुम जो है तुम भी अपनी अस्मत की, ये अस्मत जो होती है, चेस्टिटी जो होती है, ये ऑनर जो होता है सिर्फ औरत का नहीं होता है, जो हम मानते हैं औरत का ही होता है, ये मर्द का भी होता है। उससे हम कभी ये शपथ नहीं दिलाते। उसके बाद एक और बहुत शर्मनाक बात, ये बंदा जो है गोलवालकर, जो आरएसएस का सबसे बड़ा आइडियोलॉग है, वो गया गुजरात गया, वहां की अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में वो भाषण देने गया सामाजिक विज्ञान संस्थान में। सामाजिक विज्ञान संस्थान में उसने क्या भाषण किया, जरा मेरे प्यारे दोस्तों वो सुन लो, और आपको शर्म आ जाएगी, लेकिन इनको कोई शर्म आने वाली, इनको कोई चीज नहीं है। सच्ची बात यह है कि किसी और देश के अंदर अगर ये कहा जाता तो आरएसएस जैसे संगठन और उसके नेताओं के मुंह पर कालक पोत दी जाती।
ये बंदा भाषण कर रहा है 17 सितंबर 1960 को गुजरात विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र में। इसमें उस जमाने का गवर्नर वहां पर है, उस जमाने का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर वहां पर है, सारे वाइस चांसलर है वहां पर, सारे अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष है सारे वहां पर। और क्या भाषण कर रहा है कि देखिए हमने किस तरह से हमने ये जो नस्ल नस्ल सुधारने के सुधारी लिए। है जी, हमने किस तरह से नस्ल सुधारी है दक्षिण भारत के हिंदुओं की। मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर के नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया और एक नियम बनाया गया कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। नॉर्थ इंडिया से ब्राह्मण जाएगा, वो क्या करेगा, ब्राह्मणों को बाहर रखा गया। देखिए, क्योंकि ब्राह्मण तो धुले होते हैं, दूध के धुले होते हैं, लेकिन वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र लड़की से शादी करेगा। और दूसरा नियम जो बनाया, और इससे भी अधिक, मैं उनको कोट कर रहा हूं, इससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और उसके बाद ही वो अपने पति से बच्चा पैदा कर सकती है। सुन लीजिए, ये ऑर्गेनाइजर के अंदर छपा, ऑर्गेनाइजर वो गायब कर दिया गया है लाइब्रेरी से जिसमें ये खबर छपी थी। और वो ये कह रहा है कि ये जो नंबूदरी ब्राह्मणों ने भेजे उत्तर भारत से, ये एक और काम क्या करेंगे कि जो भी शादी होगी ब्राह्मणों को छोड़कर हिंदुओं में, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे वैश्य की हो या शूद्र की हो, वो जो दुल्हन है उसने पहला बच्चा यानी 1 महीना 2 महीना उसने इस ब्राह्मण के साथ रहनी होगी और उससे बच्चा पैदा करेगी और उससे बच्चा पैदा करके वहां पर नस्ल सुधारी जाएगी। आप बताइए, क्या आप यकीन कर सकते हैं? क्या आप इसको मान सकते हैं? और क्या इसके बावजूद आज ये सड़कों पर घूम सकते हैं इज्जत के साथ? क्या इनको सिक्योरिटी दी जा सकती है? राष्ट्र विरोधी, इंसान विरोधी, इंसानियत विरोधी, औरत विरोधी, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, ये लोग हिंदू विरोधी। अगर कोई मुसलमान धार्मिक लीडर, कोई सिख धार्मिक लीडर, कोई ईसाई धार्मिक लीडर ऐसा कह दे तो आप उसके मोहल्ला जला देंगे, आप उनके एकदम। पीढ़ियों की कब्र आप कर देंगे। उसके बाद आखिरी बात, रतन लाल जी, कितने मिनट हुए अभी? अभी हो गया 22-23 मिनट हुए। हाँ, तो 2-3 मिनट की बात और है। हाँ। आरएसएस जो है सारे इंडिया के अंदर विभिन्न यूनिवर्सिटीज के अंदर गोरे लंबे आर्यन बच्चे पैदा करने के लिए डिपार्टमेंट खोल रही है। ना इस पर चर्चा होती है, ना इस पर कोई बात होती है। ये देखिए, इसको इन्होंने क्या किया, ये सीधा हिटलर से लिया है इन्होंने। हिटलर भी नस्ल सुधारने के लिए वो जो है उसने डिपार्टमेंट्स बनाए थे अपना होम मिनिस्टर और अपना कल्चरल मिनिस्टर के तहत, कि वो जिनको ये मानते थे कि ये आर्यन नस्ल के नहीं है, उनको इंजेक्शन से मार दिया जाता था, उनको गैस चैम्बर्स में कर दिया जाता। और उसके बाद उन्होंने नस्ल सुधारने के लिए ऊंची नस्ल के जो आर्यन जर्मन बोलते थे, उनको ऊंची नस्ल की जर्मन लड़कियों से शादी कराकर उनको कहते थे कि हम ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। और ये 13 यूनिवर्सिटीज के अंदर ये डिपार्टमेंट खोल चुके हैं, 13 यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों। और उसका नाम इन्होंने रखा है कि ऊंचे दर्जे की संतान। भोपाल के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर डिपार्टमेंट खोले यूनिवर्सिटीज के अंदर कि हमने इस तरह की प्रजाति पैदा करेंगे कि जो गोरे, लंबे, आर्यन बुद्धि वाले लड़के पैदा करेंगे। तो ये इनका क्या ये है, ये हिटलर से भी आगे बढ़कर है, ये नस्लवाद से भी आगे बढ़कर है, ये जातिवाद से भी आगे बढ़कर है। तो ये देश को कहां लेकर जाएंगे, क्या ये करेंगे? और पूरी की पूरी सरकार, हमारी राष्ट्रपति, हमारा उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे गवर्नर,
इसी दर्शन को लागू करने के लिए लगे हुए हैं। इससे ज्यादा बुरा वक्त, इससे ज्यादा बुरा वक्त मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इतिहास में कभी भी हुआ है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत आरएसएस और महिला मुक्ति के सवाल। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। जी।